नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं वो केजरीवाल सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि हमारी जो सैलरी रोकी गई है 3-4 महीनों से, अगर वो नहीं मिलती है तो हम मजबूरन अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर धरना देने को मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार लगातार 3-4 महीनों से वक्फ बोर्ड के कर्मचारी और मौलवियों की तनख्वाह को रोक कर रखा है। उन्हें ये सैलरी नहीं मिल पा रही है। बता दें कि इससे पहले डीटीसी बसों के जो ड्राइवर और कर्मचारी थे उनकी भी तनख्वाह नहीं मिल पाई थी, लेकिन बाद में जैसे ही ये खबर चली और बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, देखते ही देखते अरविंद केजरीवाल ने फिर उनकी सैलरी दे दी। यहां तक अभी सुनने में आ रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक के जो स्टाफ है उनकी भी सैलरी रोक कर रखी गई है। यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति और वोट बैंक को साधने के लिए फ्रीबीज करते हुए नजर आते हैं, मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आते हैं, लोगों से तमाम वादे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब बात इसको धरातल पर उतारने की होती है, जमीनी स्तर पर उतारने की होती है, तब अरविंद केजरीवाल वहां से गायब दिखाई देते हैं। बता दें कि उन्होंने योगा टीचर्स को लेकर के वादे किए थे कि अगर योगा टीचर्स की सैलरी बंद हो जाती है, अगर एलजी परमिशन नहीं दे रहे हैं, केंद्र सरकार इसको लेकर के परमिशन नहीं दे रही है और सैलरी नहीं दे रही है, तो मैं कहीं से भी इसका प्रबंध करूंगा और मैं अपने दम पर उन्हें सैलरी दूंगा। लेकिन उनकी जो सैलरी है वो महीने के शुरुआती हफ्तों में ही उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन जो मौजूदा कर्मचारी हैं, चाहे हम बात डीटीसी बसों के ड्राइवर्स की करें जिनकी फिलहाल तो सैलरी मिल गई है, इसके अलावा जो होमगार्ड्स की सैलरी अटकी हुई है या फिर जो मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ की सैलरी रुकी हुई है और वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की सैलरी रुकी हुई है, ये लगातार अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के चक्कर में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के राजकोष को लगता है पूरी तरीके से खाली कर दिया है, जिसकी वजह से वो इन कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो वहीं कुछ का कहना है कि अब केजरीवाल सरकार लगातार फ्रीबीज बांटने के चक्कर में अब दिल्ली को भी श्रीलंका बनाने वाली है। बता दें कि श्रीलंका में देखने को मिला था कि वहां पर आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर हो गई थी और वहां पर नागरिक सड़कों पर उतर आए थे इस चीज को लेकर के। और जब इसका एनालिसिस किया गया तब यह पता चलता है कि वहां की भी सरकार लगातार वहां की जनता को फ्रीबीज बांटने की कोशिश करती रही है और मुफ्त की रेवड़ियां बांटती रही है, जिसका अंजाम ये हुआ कि वहां का राजकोष पूरी तरीके से खाली हो गया और लोग सड़कों पर उतर आए और तमाम चीजें वहां पर महंगी भी हो गई। बता दें इसको लेकर के श्रीलंका में भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार अपने भाषणों में इस चीज को लेकर के चेतावनी भी दे चुके हैं। उन्होंने रेवड़ी कल्चर पर जहां प्रहार किया था, तो इसी के साथ ही कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक बार फिर से कहा था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी कि आमदनी अठन्नी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है और उनका खर्चा रुपयों में करती है, इससे आने वाले भविष्य में भारत की आर्थिक स्थिति पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आजकल जो तमाम पार्टियां हैं लगातार शॉर्टकट की राजनीति अपनाती हुई नजर आती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई नजर आती है। वो सीधे तौर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है, भले ही वो पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उन चीजों को, उन वादों को पूरा नहीं करती है। बता दें कि दिल्ली के वक्फ बोर्ड कर्मचारी पिछले कई महीनों से बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर के शुक्रवार को हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही वक्फ बोर्ड से संबंध मस्जिदों के इमामों और इसी के साथ ही मौलवियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। बोर्ड के एक कर्मचारी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को पिछले 3-4 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें से अधिकतर कर्मचारी संविदा पर हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का कहना है कि बार बार इस ओर ध्यान दिलाया गया, लेकिन समस्या का समाधान दिल्ली सरकार ने नहीं किया है। वहीं नाम न उजागर करने की एक शर्त पर एक कर्मचारी ने कहा कि हमने संभागीय आयुक्त सहित वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को अपनी समस्याओं से पहले ही अवगत कराया, लेकिन अभी तक समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। हड़ताल पर जाने का निर्णय अंतिम उपाय के रूप में लिया गया है।
यही नहीं, वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित मस्जिदों के इमामों और मुजानिनों ने ये भी दावा किया है कि उन्हें भी 5 महीनों से अधिक समय से मासिक वेतन का भुगतान नहीं किया गया। बता दें कि एक मौलवी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जाता है तो हम जल्द ही अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं इस मामले में वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ मोहम्मद रेहान रजा की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, ऐसा भी कहा गया है। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि एसीबी और ईडी सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा चल रही जांच के कारण बोर्ड का कामकाज अव्यवस्थित रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान ने कहा कि मैं पिछले हफ्तों से वक्फ बोर्ड कार्यालय नहीं जा सका और इसलिए इस बात से अनजान हूं कि अधिकारी वहां क्या कर रहे हैं। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियमों के विरुद्ध भर्तियां करने का आरोप लगा हुआ है। पिछले महीने राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक समेत 11 आरोपियों को समन जारी किया था। आपको बता दें कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की व्यवस्था चरमरा गई है। अमानतुल्लाह खान अपने पहले के कार्यकाल के दौरान कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों के तहत जांच का सामना भी कर रहे हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने सीबीआई को 2016 में दर्ज अवैध नियुक्तियों के एक मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी दी थी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड के फंड में गड़बड़ी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार भी किया था। एजेंसी ने खान को उसके पद से हटाने की भी मांग की थी ताकि उनके खिलाफ उचित जांच हो सके। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक खास समुदाय के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की थी और तुष्टीकरण की राजनीति के साथ साथ वोट बैंक साधने की कोशिश की थी, तो ये चीज भी अब लोगों के सामने आ चुका है कि कैसे अरविंद केजरीवाल वादे तो कर देते हैं, लेकिन जब उन वादों को निभाने की बारी आती है या फिर उसे जमीनी स्तर पर उन कामों को अंजाम देने की बारी आती है तो अरविंद केजरीवाल का ये रूप भी सामने आता है। बता दें कि इससे पहले भी कई चीजें देखी गई है, चाहे फिर वो बिजली को लेकर के हो या फिर पानी को लेकर के हो। अरविंद केजरीवाल ने बिजली के बिल को भी कहा था कि वो चार्ज नहीं लेंगे और मुफ्त बिजली होगी, लेकिन दिल्ली में देखने को मिलता है कि कैसे एक के ऊपर एक टैक्स लगा दिए जाते हैं और पहले के मुताबिक अब के जो बिजली के बिल्स आते हैं वो भी काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि दिल्ली की जनता काफी परेशान है। और यही वादे वो लेकर के गुजरात और हिमाचल प्रदेश भी गए थे, लेकिन हिमाचल और गुजरात की जनता ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया और उनकी जमानत भी पूरी तरीके से जब्त हो गई है इन चुनावों में। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।